काम ना करे तो लोकपाल की जिम्मेदारी होगी कि वो उस अफसर की तनख्वाह काट के आपको मुआवजे के रूप में दे और आपका काम 30 दिन में कराए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन सरकार को ये दोनों बातें मंजूर नहीं है। 1 साल हो गया इनके साथ झक मारते मारते इन्होंने धोखे पे धोखा दिया। जब अन्ना जी रामलीला मैदान में अनशन पे बैठे थे तो प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिख के अन्ना जी को कहा था, वो चिट्ठी वहां पे लगी हुई है, वहां पे कितनी बड़ी बड़ी, आप जाने से पहले पढ़ के जाना। यहां पे सारी प्रधानमंत्री की चिट्ठी हमने बड़ी बड़ी बैनर में लगा रखी है। अन्ना जी को प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम आपका जन लोकपाल बिल, सख्त लोकपाल बिल पास करेंगे, सख्त लोकपाल बिल। बड़ी अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं सख्त लोकपाल बिल आए। लेकिन जो लोकपाल बिल मनमोहन सिंह जी ने संसद में प्रस्तुत किया, उसकी मैं बता देता हूं, आप लोग तय करना वो सख्त है कि खराब है। मनमोहन सिंह जी का लोकपाल बिल कहता है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करे और आप उसकी शिकायत लेके लोकपाल में जाएंगे और आपकी शिकायत में पूरे सबूत नहीं मिले तो आपको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। अगर आपको मान लीजिए राशन कार्ड बनवाने गए, उसने राशन कार्ड नहीं बनाया, उसने कहा कि पैसे दो और आपने कहा मैं रिश्वत नहीं दूंगा, और उसने राशन कार्ड नहीं बनाया, तो आप लोकपाल के पास शिकायत लेके गए कि मेरा राशन कार्ड नहीं बना रहे, पैसे मांग रहे हैं, तो लोकपाल कहेगा सबूत दिखाओ। आप कहोगे सबूत तो नहीं है, तो आपको 2 साल के लिए जेल में डाल देंगे, कहेंगे टाइम खराब करने आ गया। यह मनमोहन सिंह जी का सख्त लोकपाल कानून है। और अगर आपने साबित कर दिया, कई बार सबूत होता भी है, कई बार हम आरटीआई में, सूचना के अधिकार में सबूत निकलवाते हैं। अगर आपने साबित कर दिया कि भ्रष्टाचार हुआ तो भ्रष्टाचारी अफसर को 6 महीने की जेल होगी, शिकायतकर्ता को 2 साल की जेल, भ्रष्टाचारी अफसर को 6 महीने की जेल। यह कानून हमारे खिलाफ बनाया, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बनाया। यह मनमोहन सिंह जी का सख्त लोकपाल कानून है। उनके कानून में यह भी लिखा है, अभी तक क्या होता था कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता था और पकड़ा जाता था तो उसको अपना वकील खुद करना पड़ता था। अब इन्होंने यह लिखा है इस कानून में कि अगर कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा गया तो उसको सरकार मुफ्त में वकील देगी। इनके मन में भ्रष्टाचारियों के लिए बड़ी दया है। तो यह मनमोहन सिंह जी का सख्त लोकपाल कानून है। ऐसा नहीं कि केवल कांग्रेस इस कानून के खिलाफ है, सारी पार्टियां मिली हुई हैं। कोई पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून पास करना नहीं चाहती। सारी पार्टियों ने जब जिसको मौका मिला उसी पार्टी ने इस देश को लूट लिया, जिस नेता को मौका मिला उसी ने देश को लूट लिया। जब यह 27 दिसंबर को कानून संसद में प्रस्तुत किया गया तो उस टाइम चर्चा शुरू हुई कानून के ऊपर। मुलायम सिंह जी खड़े हुए। मुलायम सिंह जी कहते हैं अगर अन्ना का जन लोकपाल बिल आ गया तो दरोगा हम सबको पकड़ के जेल में डाल देगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दरोगा चोर को जेल में डालता है कि शरीफ आदमी को? तो मुलायम जी को क्यों लगा कि उनको जेल में डाल देगा? और वो अपने लिए नहीं बोले हम सबको जेल में डाल देगा, सबका पता है उनको। सुषमा स्वराज जी खड़ी हुई। सुषमा स्वराज जी ने कहा सीबीआई को स्वतंत्र करो, सीबीआई को स्वतंत्र करो, सीबीआई को। बड़ी अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं सीबीआई को स्वतंत्र करो। सीबीआई को 50 साल पहले बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? सीबीआई को इसलिए बनाया था ताकि सीबीआई इन बड़े बड़े मंत्रियों के भ्रष्टाचार को पकड़ के इनको जेल में भेजे। लेकिन पिछले 50 साल के अंदर सीबीआई ने केवल 3 छोटे छोटे नेताओं को जेल भेजा है। 3 छोटे छोटे नेताओं को, नर बहादुर सिंह भंडारी, बंगारू लक्ष्मण और सुखराम। इतने बड़े बड़े राक्षस इस देश को लूट रहे हैं, सीबीआई एक भी नेता को, बड़े नेता को जेल नहीं भेजा अभी तक। क्यों नहीं भेजा? ऐसा नहीं कि सीबीआई में अच्छे अफसर नहीं है, बड़े अच्छे अच्छे अफसर हैं, लेकिन सीबीआई उन्हीं मंत्रियों के अंडर में काम करती है जिनके खिलाफ उसको भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है, जिन्होंने देश को लूट रखा है। तो सीबीआई अपने बॉस को थोड़ी जेल में भेज सकती है। तो सुषमा स्वराज जी ने कहा कि सीबीआई को स्वतंत्र करो, सरकार से स्वतंत्र करो। हम भी चाहते हैं सीबीआई को स्वतंत्र करो, लेकिन सुषमा स्वराज जी की मंशा खराब थी। संसद के अंदर जब संशोधन प्रस्ताव रखने की बात आई
तो बीजेपी के संशोधन प्रस्ताव के अंदर सीबीआई को स्वतंत्र करने की बात लिखी नहीं हुई थी।